राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो कार्तिक माह के स्नान के विषय में आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, आप उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कार्तिक माह बड़ा ही पावन महीना है, आपको तो पता ही है। आप बिल्कुल भगवान को इस महीने में पा सकते हैं अगर आप चाहें तो कार्तिक माह में सबसे ज्यादा महत्व जो है वो है स्नान का। 3:30 से 4 बजे तक में आप स्नान कर लीजिए और जीवन में जो भी चाहे वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। श्री कृष्ण भगवान को बहुत ही प्यारा है ये महीना, उन्हें बहुत पसंद है ये महीना। इस महीने में आप दीप दान करिए, तुलसी माँ की पूजा करिए, जीवन में आनंद ही आनंद आपको मिलने वाला है। स्नान के बाद ही आपको कुछ भी काम करना है। स्नान करिए, उसके बाद प्रभु की भक्ति करिए और रसोई घर में बिना स्नान किए आपको नहीं जाना। रसोई के कुछ नियम बता रही हूँ मैं आपको, कार्तिक महीने में खास ध्यान रखिएगा। अगर आप हमेशा भोग नहीं लगाते हैं तो कम से कम इस कार्तिक महीने में ठाकुर जी को भोग बना करके उन्हें भोग समर्पण करिए। आप उसके लिए आपको स्नान ही करना पड़ेगा, तो आप सुबह स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद ही आपके घर में हमेशा 12 महीने ये होना चाहिए कि स्नान के बाद ही आप अपने घर में चाय भी बनाए तो स्नान के बाद ही बनाइए। होता क्या है कि उठती हैं महिलाएं, उठेंगी और चाय बना के सबसे पहले अपने पति को देंगी, तो पति की बुद्धि तो ऐसे ही अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आप मलिन अवस्था में हो, आप अशुद्ध अवस्था में हो। हमारे सनातन संस्कृति में कहा गया है, हमारे वेदों में कहा गया है कि अगर आप सो गए हो और सोने के बाद आप उठे हो तो आप उस समय अपवित्र हो, और जब आप अपवित्र हैं तो फिर आप रसोई कैसे बना सकते हैं? आप 1 कप गर्म पानी भी आप कैसे बना सकते हैं? आप अपवित्र हैं, उस समय आपको स्नान ही करना है। सबसे पहले बिना स्नान किए आप रसोई में मत जाइए। मैं तो ये कहूंगी कि आप 12 महीने सबसे पहला अपना यही एक व्रत धारण कर लीजिए कि स्नान ही करना है, उठना है और उठने के बाद स्नान ही करना है। स्नान करके आप रसोई में जाइए और फिर वही चाय बना के आप अपने पति को दीजिए, बच्चों को दीजिए। देखिए उनकी बुद्धि कितनी अच्छी रहेगी। तो ये सब का प्रभाव जीवन में बहुत ज्यादा पड़ता है। हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारे जीवन में किसी चीज का अगर अभाव है तो क्यों है? ये सब छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, इसलिए अभाव हमेशा बना रहता है। उठिए, उठने के बाद नहाइए, नहाकर प्रभु की वंदना करिए, उसके बाद रसोई में जाइए, चाय बनाइए, भोजन बनाइए और सबको खिलाइए, फिर आनंद ही आनंद हो। भगवान को सबसे पहले भोग लगाइए, भगवान को भोग लगाइए। आप जो खाते हैं वही भोग लगाइए। थोड़ा सा ये अवॉइड करिएगा कि उसमें लहसुन प्याज ना हो, क्योंकि भगवान का भोग में लहसुन प्याज नहीं लगता। मान लीजिए कि जैसे आपके घर में लहसुन प्याज बन ही रहा है, तो जैसे कि आप दाल और चावल का ही भोग लगा दीजिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपके मिठाई और पूड़ी के नहीं, भाव के। भाव से उनको अगर आप खिचड़ी दे दीजिए ना तो वो उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भाव से आप उन्हें कुछ भी लगाइए। रोटी अगर आप बनाए हैं तो रोटी में मक्खन लगा कर दे दीजिए, मक्खन नहीं है तो घी लगा कर दे दीजिए, घी और शक्कर लगा कर दे दीजिए और विनती करिए कि हे प्रभु, आज मैंने यही बनाया है आपके लिए, तो आप इसे स्वीकार करिए। देखिए ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। वो आपके इस भाव को जरूर स्वीकार करेंगे, वो आपके इस भोजन पे अपनी दृष्टि जरूर डालेंगे। भगवान क्या कोई थाली में आप भोजन लेके जाइए तो खा लेते हैं क्या? आप तो यही बोलोगे कि खाते नहीं हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रहता है उसमें। वो केवल भोजन का सुगंध लेते हैं, सुगंध लेते हैं। वो तो आपको हर सब कुछ देने वाले हैं, आपकी थाली भर देते हैं, खा भी लेते हैं तो उस थाली को फिर से भर देते हैं। ऐसा मन में भाव रखिएगा कि भगवान खा लिए हैं और थाली को भर के दे दिए हैं। ये भाव अपने मन में ले आइए, फिर घर में दिन दूनी रात चौगनी कैसे तरक्की होगी, आप देखते ही रहिए। ठाकुर जी का ये जो पावन महीना है, इसमें आप इन सारी चीजों का ध्यान रखिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए,
और जो सबसे रसोई में सबसे पहली रोटी होती है वो गौ माता को आप निकाल दीजिए, गौ माता को खिलाइए। जो कुछ भी ठाकुर जी आप दिए हैं, आपको दिए हैं, आप उसका उनके लिए शुक्रिया अदा करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।